चाहिए होते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इस तरीके से है। हमसे वो एक एफआईआर की कॉपी मांगेगा, चूंकि एक मैंडेटरी होता है थेफ्ट के केसेस में। दूसरा, हमसे पॉलिसी कॉपी की डिमांड करेगा। तीसरा, हमसे वो बिल इनवॉइस की कॉपी मांगेगा। चौथा, हमसे वो ईवे बिल मांगेगा जो हमने सामान बेचा था। पांचवा, उससे हमसे व्हीकल के डॉक्यूमेंट मांग सकता है अगर उसने वहां पर नहीं लिए थे, चूंकि जो कि गाड़ी की आरसी हो सकती है, गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट हो सकता है, परमिट की कॉपी हो सकती है, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। चौथा, हमसे एक इंपॉर्टेंट मॉनिटरी क्लेम लेटर मांगेगा। वो हमसे क्लेम बिल मांगेगा। क्लेम बिल क्या होता है? मैंने जैसे रमेश जी के साथ हुआ कि 300 बॉक्सेस चोरी हो गए, तो रमेश जी क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को एक बिल बना के देंगे विद जीएसटी, सेम रेट के साथ जो वो अपने गोरखपुर के बायर को बेच रहे थे। वो अपने लेटर हेड पे भी बना सकते हैं, वो चाहे अपना एज अ बिल बना के देंगे जिसमें बकायदा 300 बॉक्सेस होंगे, उसमें उसका रेट लिखा होगा, प्लस बेसिक अमाउंट होगा, प्लस जीएसटी के साथ, टैक्स के साथ वो देंगे। तो वो हमारा कहलाएगा क्लेम बिल। दूसरा, वो हमसे जो मांगेंगे वो होगा मॉनिटरी क्लेम। एक लेटर होता है, वो रमेश जी को एक लेटर ट्रांसपोर्टर को भेजना होगा कि वो ये लेटर लिख के भेजेंगे कि भैया हमें आप ये बताओ कि कैसे कैसे ये घटना घट गई जब हमने अपना सामान आपके ट्रक में लादा था। इस चीज में एक चीज और ध्यान दी जाती है, जब रमेश जी लेटर देंगे हमें रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से करना है, और स्पीड पोस्ट की स्लिप बहुत जरूर संभाल के रखनी है और बाद में वो सर्वेयर को देनी है। आखिरी जो होता है, लेटर फ्रॉम ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर से एक लेटर मांगा जाता है, वो अपने लेटर हेड पे लिख के देता है साइन स्टैम्प के साथ। उसमें ये डिटेल बताता है कि कैसे कैसे घटना घट गई जब मेरा ड्राइवर ये सामान लेकर के आपका, जिसका गाड़ी नंबर ये, बिल्टी नंबर ये, ईवे बिल ये, इतने तक का सामान का ऐसे ऐसे करते जा रहा था और ऐसे ऐसे ये घटना घट गई। ये लेटर हमें ओरिजिनल लेना होता है और ओरिजिनल हमें ये जमा करना होता है, लेकिन आमतौर पर ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो सर्वेयर सीधा हमें एक कंफर्मेशन मेल पे भेजता है या फोन पे, या कंफर्मेशन रिटर्न में कहता है कि सर जो आपने क्लेम बिल जैसे रमेश जी ने बनाया कि 300 कार्टून का विद जीएसटी मान लीजिए 10 लाख रुपए का नुकसान था, उनका जो है पॉलिसी की कंडीशन के हिसाब से सर आपका 10 लाख रुपए बनता है, तो हम ओके कर रहे हैं हमारी रिपोर्ट के हिसाब से, आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके है। तो सर्वेयर आपका कंसेंट मांगता है, तो जब आप कंसेंट दे देते हैं कि सर बिल्कुल ठीक है, तो इसके बाद क्या करता है सर्वेयर, अपने सारे बिल और इन्वेस्टिगेशन वो इंश्योरेंस कंपनी को हैंडओवर कर देता है। फिर सारा काम जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी का होता है। इंश्योरेंस कंपनी अब इसमें थोड़ा टाइम लेती है। जब सर्वेयर अपना सारे डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी को दे देता है, फिर इंश्योरेंस कंपनी भी उसी पेपर्स को सारा दोबारा एक तरीके से जांचती है और एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए देखती है कि कोई फ्लॉज या कुछ कमी तो नहीं रह गई है। अगर मान लो कुछ पेपर में कमी रह जाती है तो वो सर्वेयर को भेज देती है और सर्वेयर से कहती है कि हमें एक फर्दर डॉक्यूमेंट्स या फर्दर हमारे को जो क्वेरी है वो आप हमको क्लियर कीजिए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सर्वेयर रमेश जी को कॉल करेगा, रमेश जी से पूछेगा सर हमें ये बता दीजिए, तो रमेश जी क्लियर कर देते हैं, फिर सर्वेयर कंपनी को बता के क्लियर कर देते हैं।